उसके अपराधी को जो भी हो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। सृष्टि मैडम, क्या आप नहीं चाहती? हाँ ऑफ कोर्स, अगर किसी ने ये प्लानिंग करके किया होगा तो हाँ सजा तो मिलनी ही चाहिए। झनक ने मेरे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन मैंने सब कुछ टॉलरेट किया, कभी झनक को हार्म नहीं किया। मैं चाहती तो ऐसा कर सकती थी। और अब अर्शी अपनी सफाई में वो सब कुछ बोलती है जिसकी अनी के जीवन में अहमियत ही नहीं। इस वक्त कौन सी पत्नी ऐसा करती है जैसा अर्शी ने किया था? मेरे पास काफी रीजंस थे। रादर आई चोज कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ये कंट्री ही छोड़ के चली जाऊं। लेकिन जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो अनी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और हमारा जाना पोस्टपोन हो गया। इस सिचुएशन का झनक ने फायदा उठाया और अनी की सेवा करने लगी। उसने सेवा की क्योंकि तुम दुबई चली गई थी उस डांस फेस्टिवल में। मेरे दुबई जाने से पहले ही झनक अनी के पास पहुंच चुकी थी। हाँ, मैं बीमार था और झनक ने मेरा ख्याल रखा था, सच है ये। लेकिन मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और तुम भूलो मत अर्शी, उसने मेरी जान बचाई थी। उसका एहसान मानने के बजाय तुम उसे ब्लेम कर रही हो। जिसने मुझे जिंदा रखने के लिए सारी हदें पार कर दी, आज वही लड़की तुम्हें गलत लग रही है। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट अनी। मैं यहाँ मॉरल वैल्यू, सही गलत, ये सब बातें नहीं कर रही। जो मैंने सहा है ना, मैं वो सबको बता रही हूँ। और अब ये सबसे कमिश्नर भी समझ ही गया होगा कि इन दोनों के बीच का रिश्ता आखिर कैसा था, जहां अर्शी को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। खैर ये सब छोड़िए, आखिरी बार जनक रैना से कब मिली थी आप? जब झनक शूट के लिए निकली थी उससे पहले मैं उससे घर में मिली थी। उसके बाद वो शूट पे चली गई और सीधा उसकी एक्सीडेंट की खबर मिली। सृष्टि जी, एक बात बताइए, ये तेजस के साथ क्या कनेक्शन है आपका? तेजस मेरे मायके में श्रीनगर में रहता है। That's it. वो वहीं पर रहता है या कोलकाता भी आना जाना होता है? हाँ आता होगा, लेकिन कोलकाता मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि कोलकाता किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है हमें। ओके, आता होगा काम से, मुझे नहीं पता, मतलब इससे मेरा क्या लेना देना। पर अब जहां पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहा है, वहीं सृष्टि की ऐसी गोल गोल जवाब सुनकर अनी एकदम से हैरान दिखता है। कितनी बेरहम निकली झनक की सृष्टि मासी। आखिरी बार वो कोलकाता कब आया था? आई एम नॉट इन टच, मुझे नहीं पता। ये आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं? मैं फिर आपसे एक बार पूछ रहा हूँ कि वो आखिरी बार कोलकाता कब आया था? मुझे नहीं पता। और आपको? मुझे भी नहीं पता। हाँ, छोटौन ने मुझे उससे वीडियो कॉल करने के लिए कहा था और मैंने वीडियो कॉल किया भी था। हमारी बात हुई थी और तब तेजस श्रीनगर में था। तुमने बताया नहीं? उसका हिसाब हमने लगाया है। जिस टाइम पे आपने तेजस को कॉल किया था, उतने समय में कोलकाता से श्रीनगर पहुंचना आसान है। लेकिन ये कैलकुलेशन मुझे कैसे पता होगा? यस, नेचुरली आपको कैसे पता होगा? लेकिन अगर हमें हमारे सोर्स से पता चला कि आपको सब मालूम था और सवाल पूछने पर भी आपने झूठ बोला और आप तेजस के कांटेक्ट में थी, तो आपका नाम भी झनक रैना मर्डर केस में आएगा। और अब सृष्टि थोड़ी ढीली दिखती है, मतलब वो फंस भी सकती है तेजस के चलते। तो मेरा फोन भी ले लिया है, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करके सब कुछ पता ही चल जाएगा। और अब शायद सृष्टि अपना लहजा और अपनी बात दोनों बदलेगी, क्योंकि ये समय की मांग है। देखिए, तेजस कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, मुझे सच में नहीं पता। और वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो मैंने भी कभी सवाल नहीं किया। हाँ, कभी कभी फोन पर बात होती है, मतलब रिसेंटली मेरी बात शायद हुई थी, कभी शायद आया था रिसेंटली कॉल। आई सी।
फोन पर क्या बात हुई थी आपकी? बस कुछ नहीं, हालचाल पूछा था, दैट्स इट। जनक के बारे में नहीं पूछ रहे थे वो? हाँ हाँ, पूछा ना जनक के बारे में। इनफैक्ट हर बार कॉल पे वो जनक के बारे में पूछता ही है, क्योंकि जनक से उसकी आधी शादी हो चुकी थी, तो इसलिए जनक को लेकर थोड़ा क्यूरियस रहता है और दिलचस्पी रखता है। क्या है ना, जनक उस शादी से भाग गई थी। आधी शादी नहीं हुई थी, शादी हुई ही नहीं थी। और अब अनी एक बार फिर दखल देता है सृष्टि की मनगढ़ंत कहानी में और सभी चौंकते हैं। किसी को जबरदस्ती उठा के मंडप पे बिठा देना इसे शादी नहीं कहते। सर, मैंने जनक को खुद बचाया था श्रीनगर पुलिस की मदद से, क्योंकि तेजस ने उसे बहुत बार चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, उसे किडनैप भी करने की कोशिश की। और सर, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। उसे मार दिया गया है। तो प्लीज सर, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उसे इंसाफ मिलना चाहिए सर, प्लीज। इसी कोशिश में लगे हैं हम लोग। आप चिंता मत कीजिए, अब ये केस मैंने अपने हाथ में ले लिया है, तो इसको अंत तक पहुंचा के रहूंगा और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उसको सामने लाकर रहूंगा। और अब जब अनी हाथ जोड़कर झनक के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो कमिश्नर आश्वासन भी देता तो है। मैं भी चाहता हूँ कमिश्नर साहब, आप जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करें। हम सब यही चाहते हैं। अच्छा हुआ सर, लालून की बदौलत आप मिल गए। अब इतना तो भरोसा है ना कि एक केस एक फाइल बनकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्या है ना, लोगों के पास बहुत पैसा है ना सृष्टि जी? इन्हें लगता है कि ये कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है ये बताने का कि हर एक चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। छुटौन, वाह, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम आजकल। घर पर तो चोरों की तरह रहते हो। हाँ, अपने ही घर पर चोरों की तरह रहता हूं मैं, इसलिए तो मेरी आंखों के सामने उस लेकिन अब नहीं रहूंगा, अब पुलिस की तरह रहूंगा सृष्टि जी, इसीलिए आप सतर्क रहिएगा। पर अब अर्शी और सृष्टि क्या करे? ये जाल इतना उलझने लगा है झनक के नाम का, ये नहीं सोचा था उन्होंने। देखते रहिए आगे भी क्या होता है यही कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में, जहां आज अनी को हम बेबस और एक टूटा हुआ इंसान देखते हैं जिसे उसकी जिंदगी ही छीन गई है। पर अब छुटौन भी गंदे लोगों की गंदी चाल से बाहर निकाल कर ही रहेगा हर सच को, झनक के खातिर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे वाली अपडेट्स के लिए।